नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है और कई दावेदार टिकट के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में तीसरे मजबूत विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है और पार्टी हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश में अपने 4 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। जिला सिरमौर की हॉट सीट पाउंटा साहिब से इस बार हाईकमान ने मनीष ठाकुर जी के ऊपर भरोसा जताया है। खैर, आज जन आस्था की टीम शख्सियत कार्यक्रम के तहत हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, तो मैं आग्रह करूंगी अपने कैमरा पर्सन से कि हमारे मेहमान पत्रकारों से मुखातिब करवाएं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश तोमर जी, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही साथ युवा पत्रकार नीलम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुरेश तोमर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। मनीष जी, आम आदमी पार्टी से आपको टिकट मिला है, हार्दिक शुभकामनाएं। हाउ इज द जोश? बहुत जोश है, बहुत उत्साह है। पाउंटा साहिब के मतदाताओं में पूरी ताकत के साथ जो पिछले 3 दिनों से मुझे मिलने का मौका मिला, वो एक परिवर्तन वो चाह रहे हैं। तो जोश बहुत है और पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मनीष ठाकुर जी, आपको आम आदमी पार्टी से टिकट मिल गया है, लेकिन कुछ नेता टिकट की दौड़ में पिछड़ गए हैं। उन नेताओं को कैसे साथ लेकर चलेंगे? देखिए, टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार है जी, और टिकट एक को मिलता है। और जो भी मुझसे वरिष्ठ है, मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे उम्मीद करूंगा कि जिस मिशन को लेकर अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के लेकर हम सब ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, जो भी गिले शिकवे होंगे, जो मसले होंगे, वो बैठकर हल किए जाएंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे हम एक मंच पर एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे। मनीष ठाकुर जी, आज चुनावी महासंग्राम में आप खड़े हैं, कितनी जो जानकारी है अभी तक आपने जुटाई है, जातीय समीकरण में आप कहां-कहां अपने वोट पाते हैं? देखिए, जो पाउंटा साहिब की जो पॉलिटिकल डेमोग्राफी है, उसमें 36 पंचायतें, 103 के करीब बूथ है और 100 से ज़्यादा गांव हैं और हमने वहां पर पूरा संगठन खड़ा किया है और 36 बिरादरी के लोग इस पाउंटा साहिब में रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। और सब लोगों के बीच मेरा पिछले 8-10 सालों से एक भावनात्मक रिश्ता रहा है और एक राजनीतिक रिश्ता भी रहा है और सामाजिक रिश्ता भी रहा है और बड़ा उत्साह और जोश उसमें देखने को मिल रहा है। मनीष जी, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी के बेहद करीबी, लगभग 2 दर्जन से अधिक मामले, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा दबंग चेहरा बनकर उभरे थे जो कांग्रेस विपक्ष के रूप में कांग्रेस के सबसे मजबूत चेहरा था, और आज उसी कांग्रेस के साथ आप प्रतिद्वंदी के रूप में, तो कहीं ना कहीं मन में टीस तो होगी। जी देखिए, जिस संगठन के लिए हमने पूरी ताकत के साथ 25 वर्ष लगाए, मन में टीस तो रहती है, लेकिन अगर हम राजनीतिक जीवन ले रहे हैं तो कड़े फैसले लेने भी पड़ेंगे। वो कड़े फैसले हिमाचल प्रदेश के युवाओं को लेकर हमने लिए। जिस मकसद के साथ कांग्रेस पार्टी को हमने ज्वाइन किया था, कहा जाता था कि आम लोग को आगे आने का मौका मिलता है, लेकिन आज पिछले काफ़ी समय से जो विरासत की राजनीति, बड़े बड़े रसूखदार लोगों की जो राजनीति, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर हो रही, बड़े बड़े नेताओं का हस्तक्षेप, जिस वजह से हिमाचल प्रदेश के युवाओं को आगे आने का मौका नहीं मिलता, उस वजह से हमें ये कड़वा और टीसफुल फैसला लेना पड़ा। मनीष जी, पाउंटा साहिब में कुल 13 वार्ड है और यहाँ पर जल भराव, पार्किंग और खेल मैदान की हमेशा ही समस्या बनी रहती है। तो आपके पास शहर के विकास और विस्तारीकरण के लिए क्या मास्टर प्लान रहेंगे? देखिए, हमें सीवरेज जो व्यवस्था है, ड्रेनेज व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। जो नालियां हैं, चाहे वो वार्डों के अंदर है, चाहे सड़कों के किनारे हैं, उसको हमें मजबूत करना पड़ेगा और उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये समस्या आगे ना आ सके। मनीष ठाकुर जी, विधानसभा चुनाव में बड़े घमासान का युद्ध जो चल रहा है, दोनों चौधरी जैसे मजबूत प्रत्याशी आपके सामने हैं, तो वहां आप खुद को कहां आंकते हैं? देखिए, ये तो पाउंटा साहिब की जनता ने तय करना है। जिस तरह से जो पिछले 8 वर्षों से, जब से मैंने राजनीतिक रूप से पाउंटा साहिब को अपनी कर्मभूमि चुना है, जो बदलाव और जो विश्वास उन्होंने मेरे अंदर देखा है, तो एक बदलाव वो चाहते हैं कि नया और युवा प्रत्याशी यहाँ पर आए और एक विज़न को लेकर पाउंटा की जो समस्या है उनका निराकरण कर सके। तो उसके लिए पाउंटा की जनता तैयार है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वो अपना आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को इस बार देने जा रही है। मनीषी, मानव जीवन में विश्वव्यापी कोरोना काल जो रहा है, ये बेहद दर्दनाक और खौफनाक मंजर हम सबके बीच देखने को मिला। इस दौरान, खासकर जब वैक्सीन तैयार नहीं थी, उस दौर में हम आप लोग जनता के बीच गए, तो उस दौरान आपके क्या अनुभव रहे और किस तरह का जो सेवा आप जनता के बीच करते रहे? देखिए, उस समय मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष था
और हमने पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह जहाँ हमें सुविधा मिली या असुविधा हुई, बाहर के लोग थे, अंदर के लोग थे, राशन की कमी थी, हमने फूड स्टॉल लगाए और होममेड मास्क हमने उस समय पूरे प्रदेश के अंदर तैयार करके लोगों को बांटे। जो गरीब व्यक्ति जिसकी दिहाड़ी मजदूरी ख़त्म हो चुकी थी उसमें उनको राशन पहुँचाने का काम किया। और दूसरे किसी को सिलेंडर की कमी या किसी को परमिशन दिलाने की बात थी तो हमने हर जगह हर क्षेत्र में उन सभी युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को वो फैसिलिटी देने का काम किया। मनीष जी, असली कार्य अब आपका टिकट मिलने के बाद शुरू होता है, तो किस नए विज़न के साथ अब जनता के बीच में उतरेंगे आप? जी, ये जो काम है राजनीतिक जीवन का, ये तो हम पिछले 25 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन पहली बार इलेक्टेड जो पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला, जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। और जो भरोसा, उम्मीद, विश्वास है, उसका जो फल देना है, वो जो पिछले 8-10 वर्षों से मैंने पांवटा साहिब की जो सेवा की है, पांवटा साहिब के लोगों का जो विश्वास जीता है, वो आने वाले समय में आप देखेंगे कि पांवटा साहिब की जनता हम पर विश्वास करेगी। मनीष जी, यहाँ पर कुछ पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोगों का कहना है कि मनीष ठाकुर तो बाहर के हैं, धरती पुत्र का भी यहाँ पर नाम दिया जाता है कुछ लोगों को, तो आप ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे? देखिए, पांवटा साहिब जो क्षेत्र है, यहाँ 36 बिरादरी के लोग रहते हैं और पांवटा साहिब का जब स्थापन हुआ था, यहाँ पर जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए थे, बाहर से ही वो आए थे हज़ारों साल पहले, उन्होंने यहाँ पर नींव रखी। और उसके बाद बहुत सारे लोग, चाहे कोई 50 साल पहले आए, कोई 100 साल पहले आए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक जीवन में जो राजनीति और समस्याओं से लड़ी जाती है, उसमें क्षेत्रवाद का, जातिवाद का कोई काम नहीं होता। जो कमज़ोर लोग हैं वो मुद्दों से हटकर क्षेत्रवाद और जातिवाद की बात करते हैं। ये हमें देखने को फील्ड में भी मिला है और सुनने को भी मिला है लोगों के द्वारा। मनीष जी, पांवटा साहिब का चुनाव काफ़ी खर्चीला साबित होता है। जोड़ तोड़, शराब, इस तरह के पैसों का जोर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोई भी प्रत्याशी है वो सारा समीकरण, सारी चीज़ें नोटिस करके आगे बढ़ता है। तो आप खुद को वहाँ कहाँ पाते हैं? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि हमारा ये जो व्यवस्था बनी है, इस व्यवस्था के खिलाफ आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। और ये जो पैसों की राजनीति है, लेन देन की राजनीति है, ये कमिटमेंट की, ये डील की राजनीति, इसको ख़त्म करना है। ये तभी हम ख़त्म कर पाएंगे क्योंकि हमने एक मजबूत संगठन वार्ड के अंदर, गांव के अंदर, बूथ के अंदर तैयार कर रखा है। और वो लोगों को जाकर जागरूक कराएंगे। जो हमारी 11 गारंटी है, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, वो आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आएगी उसको पूरा करेगी। और लोगों का भी यही रुझान है कि इस बार हम परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, इस बार हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना है। तो सच्चाई ये है कि जो यहाँ की जनता है वो इस बार परिवर्तन चाह रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मनीष जी, आप में ऐसी क्या खास बात है जो लोग विधायक के रूप में आपको मतदान करें? देखिए, ये तो लोगों के हाथों में है, लेकिन पिछले लगातार 8-10 वर्षों से मैंने पांवटा साहिब क्षेत्र के लोगों की सेवा की है, उनका विश्वास जीता है। तो मुझे ज़रूर, उन्होंने मेरी कार्यशैली को देखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक भाई के रूप में, बेटे के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। एक और अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अगर जनता ने आपको विधायक के रूप में चुन लिया तो टॉप 3 जो प्रायोरिटी पे आप जो अपने क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे विकास कार्य, टॉप 3 जो विकास कार्य, वो क्या रहेंगे? देखिए, हमने एक पांवटा के अंदर एक मॉडल विकसित करना है, पांवटा का मॉडल विकसित करना है। यहाँ जो समस्याएं हैं और पिछले 8-10 वर्षों से जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, एक तो सबसे बड़ी इरिगेशन की समस्या है, पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और दूसरा, अस्पताल की जो स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल चरमराई हुई है, उनको सही पटरी पर लाने की ज़रूरत है। तीसरी, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, हमारे जो स्कूल हैं, जो हमारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है या जो इंस्टीट्यूट है, उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और चौथा, एक जिसको हम रोजगार के माध्यम से जोड़ सकते हैं, टूरिज्म का जो सेक्टर है, उसको हमें मजबूत करने की जरूरत है। मनीष ठाकुर जी, बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। मैं अपने मेहमान पत्रकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जनास्था न्यूज़ का शख्सियत कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। आप अपने सुझाव या अपनी कोई समस्या हमारे माध्यम से उठा सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। पांवटा साहिब से जनास्था न्यूज़ टीम।